ओके प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला जो आज क्लास 9th CBSE NCERT का, और इसमें ये जो चैप्टर है इट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले ही इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी थोड़ी लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम की लिटरल मीनिंग। स्ट्रक्चर पहले सबसे देखते हैं हम सबसे पहले कि स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स शक्ल, ठीक है, आकार। ओके, स्ट्रक्चर में शक्ल आकार। ओके, ये शक्ल। ओके, दिखने में कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। और एटम, प्यारे बच्चों, एटम को उर्दू में कहते हैं मादा। क्या कहते हैं? मादा। और इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब इसी एटम के बारे में हमें पढ़ना है। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी करेंगे उसको, और थोड़ा सा। ओके, नॉट थोड़ा सा, वी विल डेल्व डीप इन दिस। ओके, चलो। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये एटम होता क्या और कहाँ पाया जाता है? होता क्या है और कहाँ पाया जाता है? ये जो एटम है ये आपके आसपास ही पाया जाता है। ये आपके आसपास ही पाया जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, जो बुनियाद होती है, जो बेस होती है, जो फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है किसका? किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का। जैसे लाइफ प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा, लाइफ प्रोसेस में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। यहां पर मैं एटम की बात कर रहा हूं। एटम भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम सेल्स के बने हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। देखो, आप अगर इर्द गिर्द अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आसपास जो मैटर है, जो मैटर है, आपके आसपास जो मैटर है, जो मैटर है, मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग। मुझे आपको एटम समझाना है, लेकिन एटम समझाने से मेरा मकसद ये है कि जिसमें एटम होगा तो वही तो समझाना पड़ेगा ना पहले, ठीक है। एटम तो उसकी बुनियाद है, लेकिन जिसमें है, जिस चीज़ में, जिस चीज़ को एटम से बनाया गया है कुदरत ने, नेचर ने, पहले मुझे वो चीज़ समझानी पड़ेगी। तो मैटर जो है, तो एनीथिंग, आपने पढ़ा होगा बेटा, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, हाँ, जो जगह ले, स्पेस मीन्स जगह ले, एंड हैज़ मास, और उसका क्या होता है? वजन होता है। क्या होता है? वजन होता है। मास और वेट में फर्क है प्यारे बच्चों। किसने यहाँ पर वेट भी बोला? अभी वेट नहीं चलेगा। मास और वेट में वजन है। वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल, जमीन का खिंचाव नीचे की तरफ, जमीन की तरफ। जितनी भी चीज़ें ज़मीन पे, धरती पे है, उनको ज़मीन एक इक्वल फोर्स से नीचे खींचती है, एंड वो दैट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेट। उससे आपका वेट आता है, वजन आता है तराजू पे वगैरह वगैरह, बैलेंस पे। समझ लो मेरी बात? समझ लो मेरे, ध्यान मेरी तरफ, डोंट वेरी, इसको छोड़ दो, ध्यान मेरी तरफ रखो, ठीक है। इसको छोड़ दो, इस चीज़ को समझो, ये है ही नहीं यहाँ पर। ओके, जस्ट फोकस ऑन मी। ओके, शाबाश। तो एंड हैज़ मास। मास मीन्स की कंटेंट कितना है आपकी बॉडी में। मेरी बॉडी किसकी बनी है? सेल्स की बनी है। मेरी बॉडी में कितनी सेल्स है, वही मेरा मास है। समझो प्यारे बच्चों, मेरी बॉडी में कितनी सेल्स है वही मेरा मास कहलाता है। ओके, ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अब मुझे वहाँ नहीं जाना है क्योंकि मुझे एटम यहाँ पर समझाना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक वंस अगेन। मैटर जो भी जगह ले आपके आसपास, और जिस चीज़ का भी वज़न है, मास है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मैटर कहते हैं, ठीक है। और वो वज़न किसकी वजह से आता है? एटम्स की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते किसी भी मैटर में।
कितने नंबर ऑफ, डेफिनेट नंबर ऑफ मैटर्स, डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं हर एक मैटर में। आसपास आप अपनी चीज़ें देखो, आपके हाथ में पेन, ये भी मैटर, क्योंकि इसने भी जगह ली है और इसको भी क्या है, वजन है। आप हवा देखो आसपास, क्या उसने जगह ली है? हाँ, उसने स्पेस जगह ली है, ठीक है। और क्या उसका वजन है? हाँ। कैसे पता चले? गैस सिलेंडर आपके घर में होता है, गैस सिलेंडर खाली होता तो उठाने में इजी हो जाता है, लेकिन जो ही आप उसे गैस हवा से भरते हो तो क्या हो जाता है? वो भारी हो जाता है। क्या हो जाता है? भारी। तो समझ गए कि गैस भी क्या लेता है, उसमें भी वजन होता है। और हाँ, और गैस के टाइप्स होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मेन गैस होता है किसमें? एटमॉस्फेयर में। क्लियर? शाबाश। सॉलिड भी वजन, देखो ये जो मैटर होगा ये सॉलिड भी होगा। मैं रिकॉल कर रहा हूँ प्राइमरी क्लासेस का भी, जो आपका मैटर होगा उसमें सॉलिड भी होगा। सॉलिड आप देखो, आप जिस चेयर पे बैठे हो अभी राइट नाउ, तो वो भी एक मैटर ही है। ओके। लिक्विड, पानी आप पीते हो वो भी मैटर है, क्योंकि लिक्विड इट ऑल्सो नो हैज़ मास एंड इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। क्लियर? जगह भी लेता है। समझ में आया मैटर क्या होता है? लेकिन जो लिक्विड है वो लिक्विड एटम से बना होगा, छोटे छोटे एटम्स बने होंगे, छोटे छोटे जर्रों से बना होगा, छोटे छोटे परमाणु से बना होगा। गॉट इट? और वो परमाणु होता क्या है? परमाणु होता क्या है, दैट इज फर्दर, उसको बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस चीज़ को इलॉबरेट किया। क्या किया? इस चीज़ को इलॉबरेट किया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी भी इस एटम पे रिसर्च चल रही है साइंटिस्ट्स की, अभी भी बहुत सारी इसमें डिस्कवरीज और बहुत सारी इन्वेंशंस भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि एटम पे अभी भी चल रहा है क्या? रिसर्च। और एटम होता क्या है? आप, एटम होता है सबसे छोटा टुकड़ा। जब एक सब्सटेंस को कूटेंगे, कूटेंगे मतलब इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? हथौड़ी से। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्रिक लाई, क्या लाई? ब्रिक। कौन सी ब्रिक? ईंट। वो लाई, उसको हथौड़ी से तोड़ने लगा। क्या करने लगा? तोड़ने लगा। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है ना, तो तोड़ने लगा। नॉन लिविंग थिंग में ही एटम्स होते हैं, ठीक है। तो तोड़ने लगा, तोड़ते 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 आप देखोगे कि लास्ट वाला जो जर्रा होगा जो फर्दर अब टूटेगा नहीं, और वो आंखों से भी अब नहीं दिखाई देगा, आंखों से भी नहीं। तो जो लास्ट वाला जो टुकड़ा होगा, उसी लास्ट वाले टुकड़े को एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एटम। तो एटम के बारे में जानने से पहले, मतलब हमें एटम जो है ना, एटम का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो पहली थ्योरी थी एटम से रिलेटेड, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी एटम के बारे में। किसने बोला एटम्स ऐसा होता है जैसे आप, अगर हम स्ट्रक्चर बताएंगे एटम का कैसा है, उनने बोला आप क्या कहते हैं, तरबूज, वाटरमेलन, वो कंसिडर कर लो। क्या कर लो? कंसिडर कर लो। जो तरबूज है वो समझो ये एटम एक है, और जो इसका रेड पार्ट होता है तरबूज का, वो समझो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और जो अंदर जो दाने होते हैं ना उसके सीड्स ब्लैक कलर के, बोला वो आप कंसिडर करो वो क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये चीज़ें हमें, ये थ्योरीज, ऐसी ऐसी थ्योरीज दी। तो पहले ही साइंटिस्ट की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या डिस्कवरी इसमें हुई, किसमें? एटम्स में कुछ डिस्कवरीज हुई। पहली डिस्कवरी जो हुई एटम्स में, वो पहली डिस्कवरी क्या थी? डिस्कवरी ऑफ क्या? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, शाबाश, प्रोटॉन, शाबाश, और न्यूट्रॉन। ये डिस्कवरीज पहले पहल हुई। किसने दी ये? पहला आया डाल्टन्स, ठीक है, इनकी भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी के, डाल्टन साइंटिस्ट है, उनकी थ्योरी के हिसाब से जो एटम्स है, एटम्स जो है आर इनडिविजिबल। क्या है?
होप कि आपको मेरी लिखाई दिखाई दे रही है। एम आई राइट? इंडिविजिबल क्या है? फोकस ऑन दिस, डोंट फोकस ऑन कैमरा, ठीक है? थिंक कि इट्स नॉट देयर, assume it's not there, okay? Don't be cautious about this, whatever it is, yes, let it be. हाँ, it would be in video. Why you are taking otherwise? You are taking class, come on, don't be cautious about this thing, okay? Come on, focus on board, whiteboard, okay? Come on. So atoms are indivisible. Atoms क्या होते हैं? Indivisible. But this is real class, my dear students. This is real class. What? I don't want to imitate anything. I don't want to pretend. I don't want to, because I'm not an actor. I'm not an actor, so I don't want to pretend. I'm a teacher and I want to be a teacher. Because I'm not an actor, that's why I can't act. So I want to be teacher, I want to behave like teacher. Okay, and I have to behave like teacher, you know. So that's why I want you students, you fellows, to behave like students. Don't behave like, you know, we are in studio and, you know, we are cautious about camera is in front of us and we should be like this and we should be like this. No, it's not mandatory. It's not mandatory. Okay, come on. We are not, you know, mimicking anybody here. All right, we are not teasing or taunting anybody. We are not criticizing anybody here in this video, okay, in these video lectures. It's just for general public, okay? It's just for every student. Whoever is out there, okay, is for that, it's for him, okay, it's for her, okay, जो भी समझना चाहता है बेसिक से विद फाउंडेशन उनके लिए ये क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पे, यूट्यूब पे, ओके, नॉट वीडियो पे। चलो, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पैरी थ्योरी हमने देखी कि ये क्या है। इसी ने हमें क्या बोला, इन्होंने ही, जॉन डाल्टन ने ही हमें क्या बोला, परहैप्स जॉन डाल्टन ही पूरा नाम है, आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। Atoms are indivisible. Atoms क्या होते हैं? Indivisible होते हैं। Indivisible होते हैं। इनको फर्दर हम टुकड़े नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, indivisible means can't be divided further, और इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आ गया। आगे चल के कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि पाया गया कि एटम में तो देखो टुकड़े किसके नहीं होंगे जब अंदर कुछ बचा ही नहीं, लेकिन देखा गया कि एटम के अंदर तो कुछ है भैया, एटम के ये तो कुछ और निकला। हम समझ रहे थे कुछ और निकला कुछ और। डाल्टन ने समझा कि ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, इसके और टुकड़े हम, ध्यान रहे जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो दिखता नहीं है ऐसे नेकड आई से। किससे ये देखा गया फर्दर ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन लेटर देखा गया, कोई साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, उनने देखा कि एटम में तो अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स की मैंने ऊपर बात की, कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, शाबाश, ये एटम में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या पाया जाता है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स, मैं ऐसे लिखूंगा, एटम्स कंटेन प्रोटॉन, शाबाश, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन क्लियर बेटा, यहां तक। इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रपोज की डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम टू एक्सप्लेन, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी शक्ल बताने के लिए कि ये है क्या है, दिखता है कैसा है, दिखने में कैसा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। उनने अपना
एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है, वही हमें पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वही हमें पढ़ना है। और देखा गया जो एटम, होप क्या आपको दिखाई दे रहा है, देखना, देखो ये हो गया एटम, क्या हो गया एटम, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, क्या हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दिख रहा है, दिख रहा है, ये हो गया प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, प्लस ये हो गया न्यूट्रॉन, ये किस में है, एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में। और देखा गया इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, ऑर्बिट्स है, क्या है, या शेल्स, या शेल्स है इन, या इनको इलेक्ट्रॉन शेल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स। इसको मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन शेल, क्या शेल। इस शेल में क्या है, इसी में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं अपने शेल में, अपने शेल में, क्लियर। और अंदर क्या होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इसको मैं लिखूं यहां पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, किससे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और इसका चार्ज होता है नेगेटिव, क्या होता है, ई माइनस, ऐसे ऊपर हम लिखते हैं, चार्ज क्या होता है इसका, नेगेटिव। कि बस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ओके, डीसी करंट जब आपने देखी हुई, डीसी करंट में आप देखते हैं प्लस और माइनस लिखा होता है। अगर बैटरी, आप डीसी बैटरी देखो ना, जो क्या कहते हैं आपके रिमोट कंट्रोल वगैरह में रखा, आपने देखा होगा एक साइड से माइनस का निशान होता है, दूसरी साइड से प्लस का। मैं इतना डीप जा रहा हूँ जस्ट फॉर यू पीपल, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको हर एक कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। एंड प्लीज़ डोंट माइंड माई लैंग्वेज, ठीक है, कभी कभार मेरी लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है, सो डोंट प्लीज़ माइंड इट, ओके, क्योंकि मेरा फोकस पूरा आपके हर एक कॉन्सेप्ट में चाहता हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचे, जो भी प्राइमरी लेवल से आपने आज तक यहाँ पर पढ़ा है। इट्स नॉट ऑल अबाउट 9th क्लास और 10th क्लास, इट्स अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट नॉलेज, एंड नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई से डिनोट करते हैं, और ई नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, एन, अंदर जो मैंने आपको एन दिखाया, ये स्मॉल एन है, क्या है बेटा, स्मॉल एन, यहाँ पर ये देखो स्मॉल एन है, क्या है, स्मॉल एन, ये न्यूट्रॉन है, और इसका चार्ज न्यूट्रल होता है, क्या होता है, मीन्स कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, फिर क्या होगा, इसको जीरो, क्या लिखेंगे, इसका चार्ज होगा जीरो, क्या होगा, जीरो, ओके। और इसमें एक और चीज पाई जाती है, वो है प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पी से डिनोट करते हैं, किसे, और पी फॉर, अब मेमोरी ट्रिक याद रखने के लिए, मेमोरी ट्रिक सर कैसे चार्ज से याद रखें, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर, इसका अपोजिट, न्यूट्रल गियर कभी लगाया है बाइक में, न्यूट्रल गियर कभी लगाया है गाड़ी में, जब न्यूट्रल लगाते हो तो गाड़ी चलती है क्या, गाड़ी नहीं चलती है, हाँ, उसकी जीरो मोशन होगी, क्या होगी, तो देखो न्यूट्रल क्या हो गया, जीरो हो गई मेमोरी ट्रिक दूसरी याद। तीसरा जो बच गया इलेक्ट्रॉन, वो ले लो सीधे नेगेटिव। इसी के साथ हमारा आज का ये जो लेक्चर है, किस पे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। फर्दर कल हम इस पे और चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।